मैं जब मुख्यमंत्री जी जेल यात्रा किए तो उनको उस समय चंपई जी जैसे सीधे साधे इंसान की जरूरत पड़ी कि हम भी खुद बोले कि नहीं 2 महीने की बात है तो उनको पूरा कर देना चाहिए था। बहुत अच्छी तरह से सरकार को चला रहे थे। अब हेमंत जी को पूरा कुर्सी का लालसा है या नेता है उनकी नहीं पूछी जाती है, ऐसा आपको कभी लगा? कभी क्या ऐसा होते आ रहा है। झारखंड में अगले कुछ महीनों में चुनाव प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तिथियों का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान जरूर मच गया है। एक दल से छोड़कर दूसरे दल में जाने की जो नेताओं की कह सकते हैं कि ऐसा तो चुनाव से पहले होता है, लेकिन खासकर अगर झारखंड विधानसभा की बात करें या विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें तो सबसे बड़ी जो क्षेत्रीय दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके कदावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर के जो सियासी अटकलें चल रही थी उस पर अब विराम लग गया है। 30 अगस्त को वो बीजेपी का दामन थामेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही पूर्व में कदावर नेत्री रही हैं, वर्तमान में हालांकि ये बीजेपी में चली गई, लेकिन कंडीशन अगर देखें तो चंपई सोरेन और सीता सोरेन जी का लगभग लगभग एक था। मैडम, चंपई सोरेन जी को लगातार लेकर के उनको कयास लग रहे थे कि बीजेपी में जाएंगे। हालांकि अब तिथियों का ऐलान हो गया है, लेकिन समस्याएं अगर कहें तो आपकी भी यथावत उसी तरीके की थी जैसा उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। तो क्या लगता है आखिर क्या कारण रहा होगा? देखिए, कारण तो साफ है। जिस तरह का कारण मेरा था, लगभग चंपई जी का भी उसी तरह का है कि जेएमएम पार्टी के वो बाबा के साथ में आंदोलन किए थे झारखंड अलग राज्य को लेकर के, और उनके साथ ऐसा होना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मान सम्मान को उनका पूरे तरह से ठेस पहुंचाया गया। एक समय जब मुख्यमंत्री जी जेल यात्रा किए तो उनको उस समय चंपई जी जैसे सीधे साधे इंसान की जरूरत पड़ी, जो कि उनके कुर्सी को संभाल सकते थे। संभाल तो बहुत कोई सकते थे, लेकिन उनको लगा कि कुर्सी हमारा कहीं नहीं जाएगा, इन्हीं को ही दे दिया जाए, तो भाई जब जेल से निकलेंगे तो फिर से हम मांग लेंगे। तो वैसे ही हुआ। लेकिन जब आप उनको कुर्सी थमाए दिए, सीएम बना दिए, जिस तरह के वो लीडर है, कोल्हान के टाइगर जिनको बोला जाता है, एक सीनियर लीडर, और वो अच्छी तरह से राज्य को चला रहे थे। 2 ही महीना बाकी था तो क्या जरूरत था उनको फिर से कुर्सी उनसे छीनने का, और भारी सभा में उनको बेइज्जत कर दिया गया। तो कई चीज़ों को जो ये चंपई जी को, चाचा जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट लीडर थे। तो उसके साथ ऐसा होना, उसके साथ ऐसा व्यवहार होना, तो उनको सोशल ही मीडिया पर नहीं, ही हम मैडम लोग को उन्होंने भी लिखा बहुत था। बुरा लगा, क्योंकि हम भी खुद बोले कि नहीं 2 महीने की बात है तो उनको पूरा कर देना चाहिए था। बहुत अच्छी तरह से सरकार को चला रहे थे। अब हेमंत जी को पूरा कुर्सी का लालसा है। जिस तरह से जेल से छूट करके आए, भाई तुरंत चंपा जी को हटा दिया जाए। इसमें मान सम्मान उसने नहीं किया। मान सम्मान किए होते तो क्यों हटाते? आज जो रहते हैं मुख्यमंत्री। सोशल मीडिया पर चंपई जी का जिस तरीके का भावुक पोस्ट था, उसके बाद बीजेपी जेएमएम की तरफ से अगर कहें तो ये कहा जा रहा था कि उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अभिभावक कहा जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि उनके जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में हमें। देखिए, ये लोग अपना घमंड छोड़े। सबसे पहले बात तो ये कहेंगे, घमंड में चूर चूर होके रहते हैं। अब इनका घमंड और चूर चूर होगा चुनाव में। चुनाव में जब जनता इनको सबक सिखाएंगे ना, तब उनका घमंड वो अपने आप देख लेंगे। मैडम, चंपई दादा की बात करें तो वो तो परिवार के बाहर थे, लेकिन आप तो परिवार के थे। आप तो विश्वम गुरु की बड़ी बहू हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी हैं, मुख्यमंत्री की आप बड़ी भाभी हैं। तो आपके साथ क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हम ही एक ऐसा लेडी है जो कि आज तक 14 साल तक हम सब्र करके रहे, पार्टी को सम्मान को बचा करके रहे, और पार्टी जो जिम्मेवारी देंगे उसको निभाएंगे, हमने भी कहा था। लेकिन हमको उस काबिल कभी नहीं समझा।
स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का पार्टी में कितनी बड़ी योगदान थी, किसी से छुपी हुई है क्या? पार्टी को मजबूती देना, पार्टी को खड़ा करना उनका ही देन था। एक एक विधायक को, चाहे छोटा विधायक हो, चाहे पार्टी के छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, लीडर हो, चाहे बड़े लीडर हो, किस तरह से अगर रूठते थे तो एक एक घर जाते थे, हमने देखा है। मैडम, दो चीजें जो चर्चा हो रही हैं कि क्या पार्टी में कद बढ़ने से या राजनीति के कद बढ़ने से आप और चंपई सोरेन जी इस तरीके की राजनीति के शिकार हो गए, आप लोगों को अलग थलग कर दिया गया और अंत में आप लोग पार्टी छोड़ दिए। देखिए, ये तो उनका क्या सोच है हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे साथ आप तो लोगों से मतलब डर था उन लोगों को कि हमारे ऐसा साथ तो अन्याय हुआ है। डर डर क्या है? राजनीति में क्या डर है? जब हम आपका जिस राजनीति तरीके कर से रहे हैं तो कद हम बढ़ खुल रहा करके था। कर रहे हैं। हम तो पब्लिक का काम को खुल के करते हैं। कहीं से भी हमको कोई भी जिला से कुछ भी अगर कॉल आता है तो हम उनके साथ हो जाते हैं, काम करते हैं। तो कद कद कौन बढ़ाते हैं? अगर हम सही रूप से जनता का सब काम कर देते हैं तो कद तो बढ़ता ही है। अगर हम नहीं करते हैं, सक्षम नहीं होते तो फिर कद क्यों बढ़ेगी? तो ऐसे लीडर होना चाहिए झारखंड में, जो कि निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करे, और मैडम, हम आपने निस्वार्थ भाव झारखंड से मुक्ति सेवा मोर्चा किए। जो पार्टी है उसे शुरू से देखा है, जब से आपका विवाह हुआ आपने देखा है। तो क्या ये पार्टी में अब वन मैन पार्टी हो गई, एक व्यक्ति की चलती है? क्या यहाँ पे सभी बाकी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनकी नहीं पूछी जाती है? ऐसा आपको कभी लगा? कभी क्या ऐसा होते आ रहा है, होते आ रहा है। इसीलिए आज देखिए, एक के बाद एक बड़े लीडर छोड़ रहे हैं। छोटे लीडर के तो क्या बोले, उनका तो कुछ चलता नहीं है। वो लोग भी मतलब क्या करें, उनका ये स्थिति में हम लोग क्या करें? लेकिन जब हम राजनीति कर रहे हैं तो हमको फैसला लेना है। इस ऐसे दब करके क्यों रहना है जब हम मतलब एक सक्षम व्यक्ति है? की चलती है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर उसी तरह एक व्यक्ति की चलती है, और घमंड से लोग चूर चूर है जो पार्टी चला रहे हैं। इन झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने ये भी आरोप लगाया कि जो भी जेएमएम छोड़ के गए हैं उनका क्या राजनीतिक कद रहा है और वो किस तरीके से उन्हें जनता ने नकारा है, तो वैसे ही चंपई सोरेन जी भी नकारे जाएंगे। इन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने ये भी आरोप लगाया कि जो भी जेएमएम छोड़ के गए हैं उनका क्या राजनीतिक कद रहा है और वो किस तरीके से उन्हें जनता ने नकारा है, तो वैसे ही चंपई सोरेन जी भी नकारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता अभी समझ चुके हैं। जनता किस तरह से समझ चुके हैं? ये आदिवासी के लीडर सब बोले कि हेमंत सोरेन जी झारखंड का विकास का काम करेंगे, जन जन के नेता बनेंगे। लेकिन क्या किए? खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और युवाओं के साथ अन्याय कर बैठे। जो वादा किए थे वो वादा निभाए नहीं, युवाओं को पूरे तरह से ठगे। युवाओं ही नहीं, सभी वर्ग को, महिला वर्ग है चाहे बुजुर्ग है। बहुत कुछ क्या बोले, सरना धर्म कोड के बारे में आप देखिए कि उस कोविड के समय एक दिन सत्र खोल करके सरना धर्म कोड को पास कर दिया गया। लेकिन उसको पूछने के लिए क्या हुआ भाई, क्यों रोका गया, क्यों आगे इस धर्म कोड को क्यों नहीं ये किया गया, स्थापित किया गया? उसके लिए क्या सूद लिए पार्टी ने? बीच में तो आपने झोला भरने के लिए ये लोग अपना राजनीति करने लगे जनता से दूर। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस के लीडर भी जेल में है। एक योजना जो है, मैया सम्मान योजना, जो काफी प्रचलित हो रही है। ये कहा जा रहा है कि 21 से 50 की जो महिलाएं हैं उन्हें पैसे भी दिया जा रहा है, 1,000 रुपये प्रति माह। आप इस योजना को कैसे देखती हैं? देखिए, ये योजना जो है कि ये मैया को सम्मान दिया जा रहा है, ये ऐसे सम्मान देने की बात कहीं भी नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने के चुनावी लिए, स्टंट है। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए, उसी के लिए ये योजना को तुरंत चुनाव से पहले लागू कर दिया गया। आप पहले की जितने भी मैनिफेस्टो में चुनावी के समय आप आए थे, कोई योजना को आपने पूरा नहीं किया। इसको शुरुआती दौर से आपने क्यों नहीं चालू किया? तो ये एक किस्ती दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे,
इसमें कितने 1,000 में कितने बिचौलिया सरकार के आएंगे, कितने बार महिलाओं को ब्लॉक में ऑफिस में दौड़ते रहना होगा, ये शुरुआती दौर में ही पता चल गया। मैम एक अंतिम सवाल, ये कहा जा रहा है कि चाहे आपकी बात हो या चंपई सोरेन जी की भी या दूसरे भी जो नेता की, उन्हें दूसरे माध्यम के बजाय पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी थी, गुरु जी के सामने रखनी थी, हेमंत सोरेन जी के सामने रखनी थी, तो शायद जो आप लोग की परेशानी थी उसका निराकरण होता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं। देखिए ये झूठ बात है, हमने 14 साल तक क्या किया है, पार्टी फोरम में ही तो बात रखें हम भी, तो क्या माना गया है? ये पार्टी फोरम कुछ नहीं होता है, यानी कि आप टॉर्चर होकर के रहिए और शांत रहिए, इसका मतलब ये कहना है। मतलब आप अपनी बातों को नहीं, आपके पास जो थोप दिया जाता है पार्टी के स्तर से, तो आप वही करेंगे, आप पुतला बन के रह जाइए तो उनके लिए अच्छा है। एक ये भी आरोप है कि परिवार के बाहर के लोगों को सत्ता नहीं दिया जाता, लेकिन आप तो परिवार के अंदर की सदस्य थी, तो फिर आपको क्यों नहीं मिला? तो वही तो आप हेमंत सोरेन जी से पूछिए, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो सम्मान है कहाँ किया उन लोगों ने? कोई योजना का नाम भी, जब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी पार्टी के लिए इतना कुछ किए, खड़ा किए, जान दिए, तो उनके नाम से भी तो एक योजना चालू करना चाहिए था। कहाँ किए, क्या सम्मान दिए स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी को? और जो अभी पार्टी चला रहे वो आंदोलनकारी कौन है भाई? किसने आंदोलन करके इस झारखंड को अलग राज्य बनाने में किसकी क्या भूमिका रही? जो पार्टी जो चला रहे वो बताएं अभी। तो इनको क्या पता है किस तरह से आंदोलन किया जाता है? उनका अभी भी कितने आंदोलनकारी है ऐसे ही भटक रहे, उनका मांगों को भी कोई नहीं सुन रहे। चंपई सोरेन जी के आने से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ होगा? जी बिल्कुल बीजेपी को लाभ होगा, क्योंकि वो आंदोलनकारी रहे हैं और उसी हिसाब से लोगों को, झारखंड के लोगों को भी समझेंगे, उनकी दुख तकलीफ को समझते हैं। और कोल्हान एरिया में तो सबसे ज़्यादा लोग उनको समझते हैं, तो और चंपई जी भी सबको समझते थे। ऐसे नेता लीडर जनता चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ सीता सोरेन जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, हेमंत सोरेन जी की बड़ी भाभी हैं। और इन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इनके पति यानी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के समय जो होती थी वो अब बदल गई है, अब वन मैन वहाँ पर एक व्यक्ति का चलता है। हालांकि इन्होंने जो राजनीतिक रूप से भी इस बयान को ले सकते हैं, लेकिन ये कहा कि जो मेरी व्यथा थी वही कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जी की है, और बीजेपी में उनके आने से अब आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर लाभ होगा। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।